नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। आज के मुद्दे में बात उस विषय की जो इस वक्त गली नुक्कड़ से लेकर संसद में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और ना सिर्फ चर्चाएं हो रही हैं, बहस हो रही है। दो पक्ष आपस में बहस कर रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है। और इस बहस के बीच में कई पक्ष निकल कर आ रहे हैं। इसमें वो लोगों को अभी नाम सामने आ रहा है जिनका अब तक कोई जिक्र नहीं था। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड से लेकर तेलंगाना, नागालैंड तक और अपनो राजस्थान तो फिर है ही। 2019 से लेकर आज की तारीख तक 70 से ज़्यादा पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। नीट भर्ती परीक्षा, एसआई भर्ती परीक्षा, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा, आरपीएससी की प्राध्यापक भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, सिपाही भर्ती परीक्षा, वन रक्षक भर्ती परीक्षा, सीटीआईटी 2023, जेई मेंस 2021, जीपीएससी चीफ ऑफिसर परीक्षा, टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, तलाती परीक्षा, मुख्य सेविका परीक्षा, इंस्पेक्टर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेस्ट, यूपीटीआईटी, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। ये तमाम एक लंबी सूची है जो बयां कर रही है कि पेपर लीक के जो मामले सामने आए हैं उसमें से कम 45 परीक्षाएं अलग अलग सरकारी पदों पर भर्तियों की हैं। इनमें भी कम से कम 27 परीक्षाएं रद्द हुई या फिर स्थगित कर दी गई। पेपर लीक के 17 मामले राज्य बोर्ड या यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं के हैं। फरवरी 2024 तक नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले 15 राज्यों के 1.5 करोड़ आवेदनकर्ता परेशान हुए। करीब 1 लाख से भी ज्यादा पदों के लिए आवेदन किए गए थे। 2019 में 9 पेपर लीक हुए, 20 में हुए 12, 22 में हुए 11, 2021 में सबसे ज़्यादा 17 पेपर लीक हुए, 2023 में 12 पेपर लीक हुए, 2024 में अब तक 5 पेपर लीक हो चुके हैं। पता लगता है कि भारत में परीक्षाओं पर पेपर लीक माफिया का नियंत्रण किस हद तक मजबूत है। अब राजस्थान में 2 और परीक्षा के पेपर लीक का मामला सामने आया है। जयपुर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्यालय के बाहर बेरोजगारों ने विरोध प्रदर्शन किया। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के आरोप अभ्यर्थियों ने लगाए हैं। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में 23 प्रश्न डिलीट कर जारी किए गए रिजल्ट को लेकर बेरोजगारों में बड़ी नाराजगी है। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर पहुंच गए। राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट परीक्षा 11 फरवरी 2024 को आयोजित हुई थी। इसका रिजल्ट 27 जून को जारी किया गया था। नवंबर 2022 में हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। परीक्षा से करीब 2 घंटे पहले ही परीक्षार्थियों का पेपर पढ़कर जवाब रटवा दिए गए थे। इस मामले में राज्य सरकार ने कुछ लोगों को तलब किया। थाने में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एनडीटीवी ने भी 2 दिन पहले ही पेपर लीक होने की आशंका जता दी थी। प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले और हाउसिंग बोर्ड से गिरफ्तार किए गए प्रवीण मालविया ने अब कई राज खोले हैं, जिनके अनुसार दलाल ग्राम विकास अधिकारी सकन खड़िया और एक अन्य दलाल के माध्यम से अभ्यर्थियों से बात करके 8-8 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। कुछ लोगों की बयान आपको सुनवाते हैं, उसके बाद अजमेर एसओजी ने जो बड़ी कार्रवाई की है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, मनोज मीना है बेरोजगार संघ की ओर से। उन्होंने अपने साथी छात्रों के साथ आज प्रदर्शन किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने वो सुनवाते हैं पहले। साथियों, आज राजस्थान के पूरे कोने कोने से कर्मचारी चयन बोर्ड में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के विद्यार्थी पहुंचे हैं। और अभी जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था उसमें बहुत सारी खामियों के चलते आज बेरोजगार आक्रोशित है, बेरोजगार परेशान इसलिए पहुंचा है। कर्मचारी चयन बोर्ड से बेरोजगार पूछना चाहते हैं कि आपने जो परिणाम जारी करा है उसमें 23 क्वेश्चन कैसे डिलीट कर दिए, आपने जो पेपर बढ़वाया है वो एजेंसी कौन है जो पेपर नहीं बना पाई। और भी बेरोजगार छात्र ये कह रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री एम्प्लॉयज कोटा है उसमें आपने गड़बड़ करी है। कैंटीन की वजह आपके परिणाम में बहुत सारी कमी है, स्पोर्ट्समैन के परिणाम में कमी है, एक्स सर्विसमैन के परिणाम में कमी है। कर्मचारी चयन बोर्ड को इस परिणाम की उन्हें एक बार समीक्षा करनी चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। जब तक परिणाम का रिव्यू नहीं होगा बेरोजगार युवा छात्रों का कर्मचारी चयन बोर्ड में धरना जारी रहेगा। उधर अजमेर एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आरपीएससी की प्राध्यापक भर्ती परीक्षा से जुड़े मामले में फर्जी डिग्री से नौकरी का प्रयास करने वाली महिला अभ्यर्थी कमल और ब्रह्म कुमारी के फर्जी दस्तावेजों को वेरिफिकेशन करने वाले 2 आरोपियों को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी की जांच अधिकारी एडिशनल एसपी मुकेश सोनी ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आरपीएससी में फर्जी वेरिफिकेशन भिजवाने वाले सोमेश गोदारा, सुनील बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। आज दोनों आरोपियों को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नंबर 1 के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां माननीय न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को 4 दिन के एसओजी रिमांड पर भेज दिया है।
फिलहाल दोनों से मामले में पूछताछ जारी है। लेकिन गौरतलब यह कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्राध्यापक हिंदी प्रतियोगी परीक्षा 2022 में चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय की एमए हिंदी की फर्जी डिग्री मामले की भी पड़ताल जारी है। दोनों महिला अभ्यर्थी कमला और ब्रह्मकुमारी के भाइयों ने 2-2 लाख रुपए में फर्जी डिग्री खरीदी थी। प्रकरण संख्या 100 के अंतर्गत 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। एक सुनील बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया, एक सोमेश गुदारा को गिरफ्तार किया। इन्होंने आरपीएससी में फर्जी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जमा करवाने में मदद की थी। अग्रिम अनुसंधान जारी है। 4 तारीख तक पीसी पर है मुलजिम। अनुसंधान करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है सब और भी आरोपी सामने और भी अनुसंधान का विषय, और भी जो भी तथ्य आएंगे माननीय न्यायालय के समय और आपके पास बताए देंगे। आप उसमें 4 तारीख तक पीसी पे है। लाल शर्मा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार युवाओं को ठगने का काम करती थी, युवाओं के सपने को तोड़ने का काम करती थी। फॉर्म के नाम पर पैसा इकट्ठे करते थे और पेपर लीक हो जाता था। कांग्रेस सरकार ने 17 से ज्यादा पेपर लीक किए हैं और सीएम ने कहा कि हमने सभी माफियाओं को पकड़ने का काम किया है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने इस पूरे बढ़ते हुए प्रकरण पर, सुनाते हैं। युवाओं के सपने को तोड़ती थी, जगह निकालती थी, फॉर्म भरवा लेती थी, फॉर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा हो जाता था, पेपर लीक हो जाता था। अरे भाई और बहनों, मैं जानता हूं हमारे वो किसानों के बेटे, हमारे वो किसानों की बेटियां किस तरह से पढ़ती थी। जब मेरा किसान भाई उसको कोचिंग कराता था, कोचिंग के लिए मकान दिलाता था, मकान दिला करके कोचिंग के लिए पैसे देते थे। मैं कहना चाहता हूं वो मेरा किसान भाई, उसके पास पैसे भी नहीं होते तो वो दूसरे से ला करके अपने बेटी और बेटे को पढ़ाने का काम करता है। लेकिन आपने देखा होगा 19 पेपर में से 17 पेपर इन्होंने लीक करके मेरे किसानों के बेटे और बेटियों के साथ कुठाराघात करने का काम किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे आप। सरकार दावा कर रही है कि हम सभी माफियाओं को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर रोज एक नए पेपर के फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर छात्रों में नाराजगी तो है ही, मायूसी भी बहुत है। आज प्रदर्शन किया गया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के मुख्यालय के बाहर। मनोज मीना युवा शक्ति एकाकृत महासंघ के अध्यक्ष हैं, वो अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे थे। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, सीधा मनोज मीना का रुख करेंगे। और भी लोग जुड़ रहे हैं। योगेंद्र कुमार जोशी साहब पूर्व आरपीएस अधिकारी हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। डॉक्टर यशोदा चौहान शिक्षाविद हैं, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं मनोज मीना का, जिन्होंने आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर प्रदर्शन किया है। मनोज मीना, आज ये जो प्रदर्शन आपका था, जानकारी है कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े को लेकर आप लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन अब फर्जीवाड़े के रोज एक नए मामले खुल रहे हैं। आज के प्रदर्शन में क्या आप लोग की मांग थी, क्या पूरी स्थिति बनी, प्रशासन की तरफ से क्या जवाबदेही आप लोग को दी गई? देखो, ऐसा है, मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरे राजस्थान की युवा शक्ति को। आज पूरे राजस्थान के युवा कर्मचारी चयन बोर्ड में बड़ी संख्या में पहुंचे थे। अभी हाल ही में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कराई गई जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर, परिणाम में बहुत सारी कमियां सामने आई थी। सबसे पहली बात तो किसी भर्ती में 23 क्वेश्चन डिलीट हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी कि जो कैटेगरी वाइज, जैसे इसमें मिनिस्टर एम्प्लॉयज का एक कोटा निर्धारित किया गया था, जो कर्मचारी है उनके लिए, उनका एक अलग से कट ऑफ रखी गई, लेकिन उस कट ऑफ के कम मार्क्स में भी छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन बेरोजगार छात्रों के साथ में अन्याय है। जो मेहनत करते हैं, जो तैयारी करते हैं, उन छात्रों को लिया गया है जो इसके योग्य नहीं है और गलत तरीके से रिजल्ट तैयार किया गया है। पूरे राजस्थान के युवा ये मांग कर रहे हैं कि इस रिजल्ट में जो घपलेबाजी हुई है, जो घालमेल हुआ है कर्मचारी चयन बोर्ड ने करा है, इस रिजल्ट की दोबारा समीक्षा हो, दोबारा रिव्यू किया जाए। और इस बात को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से आज मुलाकात हुई है और वो कह रहे हैं कि हम पे गलती हुई है, वो मान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इसमें रिव्यू भी करेंगे। लेकिन सवाल ये है सर मेरा कि किसी भर्ती परीक्षा में 23 क्वेश्चन डिलीट हो जाना कोई आम बात नहीं है। 23 क्वेश्चन का मतलब कि गुणोत्तर नंबर होते हैं। उन बच्चों का समय भी खराब हुआ और उन बच्चों को उम्मीद थी कि ये सवाल सही होंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। जिम्मेदार कौन है? क्या कर्मचारी चयन बोर्ड उस एजेंसी पे पेनल्टी लगाएंगे तो पेपर छापती है? जब ये 6 महीने में एक पेपर तैयार नहीं कर पाते तो इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष की कुर्सी पर रहे, क्योंकि छात्रों के भविष्य जोड़ा
बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। और जब पेपर ही तैयार नहीं कर पा रहे तो युवा क्या उम्मीद करेंगे कि ये भर्ती परीक्षाओं के परिणाम को अच्छे से तैयार करेंगे। मनोज, बहुत सारी कमियां इस परिणाम में रही है। मनोज, बार बार सवाल यही है कि भाई कौन जिम्मेदार है, इसका जिम्मेदार कौन है? और जो नुकसान छात्रों को होता है, आवेदनकर्ताओं को जो बड़ा नुकसान होता है, उनका समय, उनकी ऊर्जा और उनकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर तो सीधा असर पड़ ही रहा है। सवाल यही है, लेकिन फिर इसका हल क्या निकलता हुआ दिख रहा है? कि आपको लगता है तमाम विरोध प्रदर्शन किसी दिशा में इनको ले जाने का प्रयास कोई व्यवस्था कर रही है? क्योंकि नए नए मामले रोज सामने आ रहे हैं। एक बड़ी लंबी सूची का जिक्र मैंने शुरुआत में भी किया था, उसमें नीट भर्ती परीक्षा से लेकर टीचर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, मुख्य सेविका, इंस्पेक्टर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेस्ट, यूपीटीआईटी, बीएड संयुक्त परीक्षा, जेई मेन, शिक्षक भर्तियां, वन रक्षक से भी जुड़ा हुआ मामला सामने आ गया। तो एक लंबी सूची है तमाम एग्जाम्स की, जिसमें ज्यादातर एग्जाम्स नौकरियों के लिए हैं, सरकारी नौकरियों के लिए हैं, और उसमें इस तरह के फर्जीवाड़े जब प्रॉपरली सामने आ रहे हैं तो फिर एक छात्र के नाते से, एक युवा के नाते से किससे अपेक्षा फिर आप लगाते हैं कि कौन आपके इस सवाल का जवाब देगा? देखो, ऐसा है सर, आपकी बात सही है। पेपर लीक राजस्थान में पिछले 15 सालों में एक परंपरा बन चुकी है, और आपने तो अभी बहुत कम भर्तियों के नाम लिए हैं। करीबन राजस्थान में अगर 15 सालों में देखेंगे कि जो भी भर्ती परीक्षा हुई हो, चाहे कितनी भर्ती परीक्षा का आयोजन उन्होंने कराया हो, तो सरकार कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, लेकिन पेपर लीक जैसी समस्या हमेशा बनी रही है। क्योंकि किसी भी सरकार के लिए पेपर लीक जैसी चीजों को लेकर गंभीरता इन्होंने नहीं दिखाई है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, सरकार बीजेपी की हो। दोनों की सरकारों में बड़े लेवल पर पेपर लीक होते आ रहे हैं, और उसके बावजूद भी अभी तक भी रोकथाम को लेकर कोई कार्य नहीं किए गए। अभी आप देख लीजिए कि जो बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, उन्होंने वादा किया था युवाओं से, हम सत्ता में आएंगे तो एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, हम यूआरओ भर्ती को रद्द करेंगे, हम आरपीएससी को भंग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को 6 महीने हो गए, अभी तक एसआई की भर्ती रद्द नहीं कर पाए, अभी नहीं कर पाए। आरपीएससी में बीजेपी ने अभी एक मेंबर नहीं बदला। तो आखिरकार में इन सवालों का जिम्मेदार कौन है? भजन लाल जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि युवाओं के साथ में वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो पेपर लीक के जैसे मामले इनको रोका जाए। मनोज, जो प्रयास कर रहा है प्रशासन, जो पुलिस प्रयास कर रही है, वो भी एक बार मैं सामने रखता हूं, उसके बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अभी जो है एसओजी ने कार्रवाई की, तो फिर उन्होंने कुछ दलालों को पकड़ा, 2-3 लोग को अरेस्ट किया है, उससे कुछ चीजें सामने आई हैं, 12 लोग के खिलाफ मामला दर्ज किया। तो दिख तो रहा है कि कहीं ना कहीं मामले दर्ज हो रहे हैं। योगेंद्र कुमार जोशी साहब, दिख तो रहा है कि मामले दर्ज हो रहे हैं, दिख भी रहा है कि भाई कई लोग को जो है उन पर कार्रवाई हो रही है, रिमांड पे लिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह मनोज मीना कह रहे हैं कि फिर उसका जो एक कंक्लूजन जो है वो उस तरह से सामने आ नहीं रहा, या फिर यूं कहा जाए कि सूची इतनी लंबी है कि कार्रवाई भी बहुत लंबी चलेगी। देखिए राहुल जी, जिस तरह से पेपर लीक चले आ रहे हैं, पिछले 5-7 सालों में भी पेपर लीक हुए हैं, अभी नीट का पेपर लीक हुआ है, ये कर्मचारी चयन बोर्ड का पेपर लीक हुआ है, या जितने भी पेपर लीक हुए हैं जिनकी संख्या बताई जा रही है कि साहब इन 5-7 सालों में, 10 सालों में पेपर 70 पेपर लीक हो गए, 50 पेपर लीक हो गए, 40 पेपर लीक हो गए। राहुल जी, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी? इनको रोकने की जिम्मेदारी हमारे देश में उन राजनेताओं की है जो शासन करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो किसी भी दल के हो। अच्छा, ये जो आरपीएससी है या चयन बोर्ड है या नेट है, इन सबके जो चेयरमैन लगाए जाते हैं, ये राजनीतिक दल ही लगाते हैं। अब आप देखिए क्या स्थिति है कि नीट की परीक्षा का जो है बहुत लंबे समय से चली आ रही है। जिसको पकड़ा है उसने कहा साहब संजीव मुखिया जो है 2016 से ये करता आ रहा है, और पूरे बिहार में, पटना में, नालंदा में, गुजरात में, गोधरा में, अहमदाबाद में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, लातूर, आप बताइए कौन सा ऐसा स्टेट बाकी रह गया जहां पर पेपर लीक नहीं हो रहे? हमारे देश के करोड़ों, अब पहले तो लाखों विद्यार्थी थे कि भाई 35 लाख बैठे हैं या 40 लाख बैठे हैं। अब अगर आप पूरी परीक्षाओं के विद्यार्थियों का अगर स्ट्रेंथ नापेंगे तो ये करोड़ों में जाती है। इतने बच्चे, एसआई भर्ती परीक्षा है, दूसरी भर्ती परीक्षा है, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा है, इस प्रकार की जितनी परीक्षाओं के देखेंगे तो करोड़ों विद्यार्थी बैठते हैं। और आप देखिए हमारे देश के इन राजनेताओं को जो शासन करते हैं, इनके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई शिकन नहीं आती। दूसरा, ये डालते हैं किसके ऊपर? सीबीआई को जांच दे देंगे। सीबीआई को दे दी भाई,
एसओजी को जांच दे देंगे, एसओजी को जांच दे दी। आपको मैं बता रहा हूं राहुल जी, ऊंट के मुंह में जीरा, ये है ये कार्रवाई। क्या इतनी बड़ी परीक्षाओं में इतने से आदमी पकड़े में आ रहे? ये मैं बता रहा हूं आपको कि 90% आदमी तो पकड़ में नहीं आते हैं जिस तरह की ये एक्टिविटीज करते हैं। गिरफ्तारी के तरीके देखिए, गिरफ्तार कौन हो रहा है। अब आप देखिए एसआई भर्ती के अंदर 40-45 सब इंस्पेक्टर पकड़े गए हैं। अब आप बताइए, वो पूरी की पूरी परीक्षाएं लेके बैठे हैं, उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं। नीट परीक्षा में देखिए राहुल जी, इनमें दिमाग देखिए कि इनका दिमाग कैसा है कि अगर कोई पेपर किसी सेंटर के ऊपर 15 मिनट लेट खुल गया तो ये नहीं है कि उसको 15 मिनट आगे दे दें। 15 मिनट आगे दे सकते हैं अगर मान लो 15 मिनट लेट खुल गया तो, लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया कि नहीं 15 मिनट हम नहीं देंगे आगे। उन विद्यार्थियों को इतने क्वेश्चन इतने समय में कर सकते थे, उनको हम उनके पासिंग मार्क्स देंगे। अरे क्या इनका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन लोगों को ये चीज नहीं आती है तो साधारणतया पत्रिका में दे दे, टीवी डिबेट में दे दे, टीवी में कह दे कि साहब हमें ये काम नहीं आता है, इसके लिए राय दी जाए कि हम इसको किस प्रकार से करते हैं। बिल्कुल ठीक, आप ठीक, बताइए, काफी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जोशी साहब। आप महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपने उठाए हैं कि क्या तरीका जो है कार्रवाइयों का, क्या उससे हम संतुष्ट हैं, क्या छात्र उससे संतुष्ट हैं जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं। और एक और बड़ी बात आपने उठाई कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, यशोदा मैम, जिन लोगों के पास जिम्मेदारी है पेपर कंडक्ट कराने की, उनका जब तरीका हम देखते हैं, जिस तरह जोशी साहब ने बताया कि 15 मिनट पेपर लेट हो जाता है तो उसको 15 मिनट एक्सटेंड नहीं करा जाता, बल्कि अपना ही एक गणित लगा लिया जाता है कि चलो हम ऐसा मान लेते कि इतनी देर में वो इतने कर लेते तो पासिंग मार्क्स दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें कोई देख नहीं रहा है क्या? ऐसा लगता है कभी कभार कि जिस तरह की नज़र रहनी चाहिए वो नज़र है ही नहीं। मान लो ट्रैफिक लाइट पर जो पुलिस वाला खड़ा रहता है, ऐसा लगता है जैसे वो भूल ही गया है कि कब रेड लाइट हुई, कब ग्रीन लाइट हुई, जो जहां चाह रहा है वहां आना जाना कर रहा है। अचानक फिर एक दिन कार्रवाई होगी, फिर अगले दिन से वही रोड वैसे ही चलने लगेगी। ये शिक्षा की ये जो सड़क है, भर्तियों की ये जो सड़क है, इस पे ऐसा अंधाधुंध ट्रैफिक कैसे होगा मैम? क्या व्यवस्था बनती हुई देख रहे हैं आप? मैम अनम्यूट कर लीजिएगा। पेपर जो लीक हुए हैं, 17 पेपर लीक हुए राजस्थान के अंदर पिछली गवर्नमेंट के अंदर। और जैसा जोशी जी ने बताया कि एसआई के जो पेपर हैं वो कई तो फर्जी डिग्री लेकर के आए हैं, कई जो है नकल करके आए हैं, और पेपर लीक के मामले में वो सेलेक्ट होके आए और उनकी ट्रेनिंग बाकायदा चल रही है। तो मैं कहती हूँ इमीडिएट उस ट्रेनिंग को रोकना चाहिए और उन सब लोगों को डिबार करना चाहिए। दूसरा, नीट पेपर के अंदर यदि ये इतनी समस्या आ रही है, एनटीए ने जो एग्जामिनेशन की जिम्मेदारी ली है, आप ये देखिए पेपर में आ रहा है कि उनके पास न तो ऑफिस है, न परमानेंट स्टाफ है, टेम्परेरी स्टाफ को रखते हैं, उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? वो किस तरह से पेपर कंडक्ट करवाएंगे? 24 लाख बच्चों के पेपर कंडक्ट करवाना आसान काम नहीं है। और ये इस तरह से एक प्राइवेट एजेंसी को देकर के और चैन की नींद सोने लग जाते हैं उच्च अधिकारी। तो मैं सोचती हूँ ये अफसोसनाक स्थिति है, इसको जरूर चेक करना चाहिए। और ये जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं ये रुकना नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ जब तक इसका एकदम पुख्ता समाधान नहीं हो जाता है तब तक ये चलते रहना चाहिए। तो मैम प्रशासन तो इनके प्रदर्शन को ये कह करके रोक लेता है, आश्वासन दे देता है कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये बच्चों को झूठे आश्वासनों के बीच में आना भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज कि प्रधान साहब ने जो है वो ये कह दिया कि अब अगले बार से ये परीक्षा जो है ऑनलाइन होगी। आप देखिए 24 लाख बच्चे बैठेंगे, ऑनलाइन होने के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए? दूसरी चीज की ये नहीं सोचते, मैं ये समझती हूँ, इसमें मेरा एक सुझाव है कि परीक्षा कंडक्ट करवाने से पहले सारे शिक्षा मंत्री, सारे शिक्षा सचिव पूरे स्टेट के इनकी मीटिंग ली जानी चाहिए थी, उनसे सुझाव लिए जाने चाहिए थे कि किस तरह से आगे से परीक्षा जो है वो लीक नहीं हो। और दूसरा चीज, 24 लाख बच्चों का परीक्षा कंडक्ट करवाना कितना मुश्किल काम है। आप स्क्रीनिंग क्यों नहीं करते? आप लोगों को नीट का पहले स्क्रीनिंग पेपर ले लेना चाहिए, वो 3 साल तक वो पेपर चलना चाहिए। 3 साल में जितने स्क्रीनिंग में पास होते हैं उन बच्चों को मेडिकल में बैठने की परमिशन देनी चाहिए। 24 लाख में से कम 10 लाख बच्चे आएंगे। 10 लाख की परीक्षा करवानी, ऑनलाइन करवानी भी आसान हो जाएगी और ऑफलाइन करवानी भी आसान हो सकती है। तो ये लोग इस पैटर्न को क्यों नहीं चैलेंज करते? इस नए पैटर्न की इन लोगों के दिमाग में बात क्यों नहीं आती कि हम इस तरह से इन लोगों को इन्वॉल्व करें? बुद्धिजीवियों की मीटिंग बुलानी चाहिए, उनसे इनको विचार लेने चाहिए कि इस परीक्षा में आगे से ऐसा ना हो, तो हर परीक्षा की स्क्रीनिंग हो। जब स्क्रीनिंग होगी तो उसमें धांधलीबाजी नहीं होगी, और स्क्रीनिंग में आने के बाद में आप इस पैटर्न को, और यूपीएससी का एक भी पेपर लीक नहीं होता।
तो ये उन लोगों से क्यों नहीं शिक्षा लेते कि हम उस पैटर्न पे क्यों नहीं पेपर पब्लिश करवाते, क्यों नहीं पेपर भेजते, क्यों नहीं ऐसे परमानेंट स्टाफ को रखते जिससे कि उनकी लाइबिलिटी बने। आज एक यदि प्रोफेसर को रखते हैं, टीचर्स को रखते हैं, प्रिंसिपल रखते हैं, तो उसको ये डर रहता है कि मैं टर्मिनेट हो सकता हूँ, मुझसे नेग्लिजेंसी होती है। टेम्परेरी स्टाफ रखते हैं तो इनको क्या डर है, ये तो पेपर आउट करेंगे और पैसों की दुकानदारी लगा रखी है इन्होंने और मिनिस्टरों तक पैसा पहुंचता है। तो इस तरह से वो लोग भी नहीं सुधरते हैं। तो इस तरह से बच्चों को इस बात में एक पुख्ता इन लोगों को बच्चों को भी अपना देना चाहिए कि परीक्षा इस तरीके से होने चाहिए। बच्चे आज के बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो हर पैटर्न को जानते हैं। ठीक कह रही है मनोज मीना। सलाह लेनी चाहिए कि यशोदा चौहान जी शिक्षाविद हैं, वो कह रही हैं कि एक नए पैटर्न को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करती हैं इस तमाम टेस्ट कराने वाली एजेंसियां। आप लोग बेरोजगार संघ के नाते से आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या सुझाव भी आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को दिए हैं? पहली बात तो यही है कि आपके सुझाव मांगे भी जाते हैं, क्या आपके सुझावों की, आपके यानी कि छात्रों के सुझावों की, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं इसमें सुधार लाने के लिए, उनके सुझावों की क्या वैल्यू भी कर रहा है प्रशासन या इस तरह की व्यवस्थाएं? ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन फिर भी आप लोग की तरफ से क्या उनको सुझाव दिए जा रहे हैं कि आप लोग एक नए पैटर्न चाहते हैं, एग्जाम नए तरीके से कंडक्ट हो, या आप लोग के पास कुछ और राय है अपनी? मानो मेरा हाँ देखो, ऐसा है, राजस्थान में परीक्षा प्रणाली को लेकर बहुत सारे सुधार होने चाहिए और हमने कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से भी निवेदन किया है कि आप जो भर्ती परीक्षा को करा रहे हो उनमें आप एक परीक्षा नीति का निर्धारण करवाइए, जिससे आप बता सको कि भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आएगा, भर्ती परीक्षा में फॉर्म कब शुरू होंगे, भर्ती की एग्जाम कब होगी, ज्वाइनिंग कब मिलेगी। एक पूरा भर्ती का आप कैलेंडर जारी करिए, एक ज्वाइनिंग का समय दीजिए, भर्ती शुरू होने से लास्ट तक। क्या होता है एक्चुअली में सर, राजस्थान में 5-5 साल हो जाते हैं, भर्तियां चलती रहती है। आज मैं बताऊं आपको, रीट की भर्ती अभी भी चल रही है, बोर्ड में अभी कुछ पदों पे परिणाम बाकी है, भर्ती को 5 साल हो गए और बेरोजगार छात्र परेशान होते रहते हैं, पिसते रहते हैं। इनके सरकारों के पास में बेरोजगार छात्रों की परीक्षाओं को लेके कोई रोड मैप नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। ये बस बेरोजगार छात्रों को वोट बैंक के नाम पे यूज लेते हैं, चाहे कोई सी सरकार आए। ये आप लोगों की क्या तैयारी है मनोज मीना, आप लोग की क्या तैयारी है? अब आगे, आज आपने प्रदर्शन किया है, अब आगे क्या तैयारी है? क्या आज प्रशासन की बात से आप संतुष्ट हो गए या फिर अगला क्या स्टेप है आप लोग का? देखो, ऐसा है, अभी बातचीत चल रही है हमारी और अध्यक्ष साहब ने कहा है कि मैं इस रिजल्ट पे रिव्यू करूंगा। और ये जूनियर अकाउंटेंट की बात नहीं है, बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं में डिलीट पर्सन हो जाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक संस्था जो एक पेपर सही से नहीं बना पा रही तो उसे संस्था कहने का कोई अधिकार नहीं है। उस बोर्ड में जो चेयरमैन है उनको भी कोई अधिकार नहीं है कि वो उस कुर्सी पर रहे। अभी इस भर्ती के रिगार्डिंग उनका कहना है कि जो रिजल्ट में खामियां रही है उनकी हम समीक्षा करेंगे। खुद कर्मचारी चयन बोर्ड मान रहा है कि हम पे गलत परिणाम तैयार हो। ठीक है, आप कैसे कर सकते हो कि किसी भर्ती परीक्षा का परिणाम आपने गलत बना दिया? कितने बेरोजगार छात्रों में क्या गुजरी होगी, कितने बेरोजगार छात्र मानसिक तनाव में गए होंगे, कितने बेरोजगार छात्र मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे होंगे। कहीं ना कहीं चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, इनको सुधार करने चाहिए इनकी कार्य प्रणाली में। कैसे एक परिणाम को गलत बना सकते हैं, कैसे इतने प्रश्नों को ये डिलीट कर देते हैं। तो बहुत सारे सुधारों की जरूरत है। यशोदा भी अगर इनमें गंभीरता नहीं दिखाई तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ राजस्थान के युवा बड़ी मजबूती से जवाब देंगे। अभी राजस्थान में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, अगर सरकार इन पे एक्शन नहीं लेती है, एसआई भर्ती को रद्द नहीं करती है, यूआरओ को रद्द नहीं करती है, तो राजस्थान का युवा इस सरकार को वोट नहीं करेगा। क्योंकि राजस्थान की सरकार बेरोजगारों में बस राजनीति करना जानती है। इन्होंने कहा हम आरपीएससी को बंद करेंगे, लेकिन बात यह है कि क्या एग्जाम को रद्द कर देना एक सॉल्यूशन है? क्योंकि जब एग्जाम रद्द होगा फिर एक नई डेट आएगी, फिर पूरा एक प्रोसेस चलेगा, तो फिर ये भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन तो नहीं देखा जा सकता इसको भी। डॉक्टर यशोदा चौहान जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब इस तरह की चीजें होती हैं, आपके अनुभव में आई होंगी, क्या मंत्रालयों की तरफ से सीधा किसी जैसे आपने कहा कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं या फिर जो उस कॉलेज में जहां पर एग्जाम हुआ है उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या सीधा मंत्रालय की तरफ से उनको तलब किया जाता है, कोई मिनिस्ट्री की तरफ से कोई उनसे बात करता है एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद कि भाई आपके यहां एग्जाम ठीक हुआ, क्या तैयारी आप लोग की है? क्या सीधा ये कांटेक्ट होता है या फिर केवल डीएम स्तर तक ही मामला निपट जाता है? क्योंकि डीएम स्तर पे सुलझ नहीं रहा मामला। नहीं, एग्जामिनेशन जब कंडक्ट होते हैं तो डीएम स्तर से सारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं, मिनिस्ट्री से इंस्ट्रक्शंस आते हैं, उन लोगों को हम फॉलो करते हैं।
और बाकायदा पूरी 2 हफ्ते पहले तैयारी शुरू हो जाती है और टीचर्स को ड्यूटी बांध दी जाती है, हर तरह की ड्यूटी बांध दी जाती है और एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। मैंने पूरी एडवाइजरी आती है ऊपर से। हाँ, ऊपर से आती है और ऊपर से जब जैसे कंडक्ट हो जाता है तो फिर वापस रिव्यू जो है वो हम लोग देते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी यदि टाइम है आपके पास तो। मेरे पास बहुत पुलिस संक्षेप में मैम। हाँ, भर्ती की परीक्षा हुई तो परीक्षा कंडक्ट हो रही है तो एएसआई क्या असिस्टेंट जो एसपी है वो मेरे पास एएसपी साहब आए कि मुझे फला रूम में जाना है, बच्चे से मिलना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उनको बाकायदा रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा नहीं, अब तबीयत खराब है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं बच्चे के पास जाऊंगी, जो दवा दारू जो जूस वूस देना मैं दूंगी, आप गेट के बाहर ही रहिए। उन्होंने बहुत जिद की। मैंने कहा मैं एसपी साहब को फोन लगा रही हूँ और उनसे बात करती हूँ सीधा। वो एकदम सीधे बाहर चले गए। मैं कहती हूँ कि इस तरह के प्रिंसिपल्स यदि अपने सेंटर के ऊपर स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो मैं नहीं समझती नकल होगी। ठीक बात है, आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं। से लीक होगा, बिल्कुल, मैं समझती हूँ पेपर से खुलेगा या और कोई जो है वो असावधानी। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए मैम वही जो आपने कहा कि जो टेम्परेरी जो लोग अपॉइंट कर देते हैं वो इस तरह की दृढ़ शक्ति नहीं दिखा सकते जो आपने उस वक्त दिखाई, क्योंकि उनको ये देते क्यों है? टेम्परेरी लोगों को एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने और बात है। पेपर बनाने के लिए उनको अथॉरिटी अलग देते क्यों है? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए अथॉरिटी। और एक बड़ा सवाल है कि कैसे टेम्परेरी सरकारी कर्मचारियों की कमी थोड़ी है। ये लोग प्राइवेट एजेंसी को देते ही इसीलिए है कि पेपर आउट करवाना है, पेपर लीक करवाना है। बिल्कुल मंशा सामने आती है इन लोगों बिल्कुल मैम, बिल्कुल ये सवाल खड़ा होता है। जोशी साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। अभी ये वन रक्षक भर्ती परीक्षा में 12 लोगों को उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया गया है और 2-3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस तरह की कार्रवाई अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के फर्जीवाड़े को लेकर हो रही है, इनका परिणाम कुछ निकलने वाला या फिर ये सब बस यहीं तक रह जाएगा? देखिए राहुल जी, ये इससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। ये नतीजा तब निकलेगा जब ये परीक्षाओं को कंडक्ट करने के तरीके इजाद करेंगे। दूसरा, ये जो रिटायर्ड अधिकारी लगाए जाते हैं, जो किराए से लेकर के लगाए जाते हैं, इनको लगाना बंद कर दें। ठीक है। ये किसी रिटायर वाले को चेयरमैन बना देते हैं, किसी को आरपीएससी का चेयरमैन बना देते हैं, किसी को नेट का बना देते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि इस प्रकार के जो निकम्मे लोग हैं जिनको काम नहीं आता है, जो किसी चीज की एक्सरसाइज पूरी नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को इसके ऊपर अध्यक्ष बना करके बिठाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है। मैं चाहता हूं इस देश के अंदर पढ़े लिखे समझदार ठीक बड़े बात है, बड़े ठीक बात लोग है मौजूद सर। हैं। थोड़ा समय कम है सर, लोगों को थोड़ा सा इनके समय हेड कम है। आप लगाए बिल्कुल जाएं, महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि उनके जिन लोगों को तरीके जिम्मेदारी इजाद दी जाती है कराए कंडक्ट जाएं, कराने के लिए, चीजें वो लोग की मिटेंगी, क्रेडिबिलिटी अन्यथा क्या है, उनकी खुद की एजुकेशन क्या है और वो कितने सक्षम है एग्जाम्स को फेयर तरीके से करवाने में। जोशी साहब, मैं आपकी बात सुनना चाहता था, समय थोड़ा कम है, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया जोशी साहब आपका। मनोज, आपका भी शुक्रिया। यशोदा मैम, आज समय इतना ही है और मुझे लगता है कि हमारे तीनों ही मेहमानों ने, मनोज ने, जोशी साहब ने और यशोदा मैम ने बेहद ही इंपॉर्टेंट विषयों पर अपनी बात रखी है और निश्चित रूप से सरकार को, प्रशासन को इन सब विषयों पर ध्यान देना ही चाहिए एक बेहतर छात्रों के भविष्य के लिए। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार।